और उसमें लोग मेहनत करते थे, परेशान होते थे, सरकार को भी कुछ नहीं मिलता था, उनको भी कुछ नहीं मिलता था, और कुछ लोग, चंद लोग उसका पूरा फायदा उठाते थे, बहुत सस्ता लेते थे, बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। इसी तरह से कई जड़ी बूटियां ऐसी है कि जिनको आप निकाल सकते हैं, कई चीजों को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। कल्टीवेशन बहुत जरूरी है। जैसे बनस्पति है, पहले सर्दियों में लोगों को जुकाम होता था तो चाय में उसकी पत्तियां डाल देते थे, उसके फूल डाल देते थे और खांसी जुकाम ठीक हो जाता था। आज बनस्पति गायब हो गया। आज क्यों? कि हमने निकाला तो जंगलों से पूरा निकाल दिया, लेकिन हमने उसको पैदा नहीं किया, हमने उसको कल्टीवेट नहीं किया। अगर हम ये करते रहते तो शायद वनस्पति नष्ट नहीं होती। और इसलिए वनस्पतियां हमारी रहें, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बनी रहे, उसके लिए वो बहुत जरूरी है। कल्टीवेशन करें तो कल्टीवेशन के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से हो सकता है आपकी ये शिकायत भी है और सुझाव भी है कि आपके संज्ञान में ये बात आई कि नहीं आई, जैसे अटल आयुष्मान ये जो कार्ड निकला है, ये जो डाटा उठाया गया है, ये कम से कम 5 से 7 साल पुराना डाटा उठा रखा है और वाकई में न जाने कितने हजारों लोग उस आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं। सारे काम करते हैं तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं से उसका बेस ईयर बनाना होता है, उसका डेटा जो है। तो जो डेटा गवर्नमेंट के पास है उसके मुताबिक 23 लाख समथिंग परिवार है, जिनमें से 5,37,000 परिवार आयुष्मान भारत योजना से कवर होते हैं, लेकिन उसमें भी नहीं मिल रहे हैं। उसमें लगभग 2.5 लाख लोग ही मिल पाए हमको, बाकी लोग मिल ही नहीं रहे हैं। कार्ड तो जब चाहे आप तब बन जाएगा कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो आयुष्मान भारत का कार्ड है उसका बेस ईयर है, उसको भारत सरकार के पास जो लिस्ट है उसके आधार पर है। लेकिन जो अटल आयुष्मान है उसमें तो हमने कहा एक चिट्ठी आप रखिए, इस चिट्ठी को लेकर जाइए, यही आपका कार्ड हो जाएगा। जब समाज बन रहा था मुख्यमंत्री जी हमारे देश में, शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूं, जब वेद लिखे जा रहे थे, सोचिए जरा कि हमारे अवेयरनेस ऐसी थी कि वहां पर आयुर्वेद की भी रचना हमारे यहाँ हुई, उसको वेद की संज्ञा दी गई इलाज को लेकर के, और वो परंपरा आगे बढ़ी। भारत बहुत ही स्वस्थ देश रहा है आमतौर पर, लेकिन इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो टॉक्सिन में दुनिया डूब रही है, उसमें जिस तरह की जरूरत है उसको स्वास्थ्य बनाने की या चिकित्सा की, खान पान की, वातावरण की, उसका हब बनकर उत्तराखंड उभरेगा और आने वाले दिनों में एक बड़ा बाजार भी बनेगा। इस तौर पर मैं इसकी उम्मीद करता हूं और आपकी सराहना करता हूं कि आप इस दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपके इन तमाम सवालों और जवाबों के लिए। सर प्लीज आप मंच पर ही रहिए। मुख्यमंत्री जी, हर्षवर्धन जी प्लीज आप मंच पर आ जाए। हमारे पैनलिस्ट और हमारे सहयोगियों को हम यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे और एक स्मृति चिन्ह इस कार्यक्रम में वो आए, इस पैनल में उन्होंने डिस्कशन किया, इसके लिए मुख्यमंत्री जी मैं चाहूंगी कि आपके हाथों से ये शुभ कार्य हम करें। आदर्श आयुर्वेदा फार्मेसी से डॉक्टर दीपक कुमार, प्लीज आप मंच पर आ जाइए।